हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये जगह का नाम है टेढ़ कदम। भगवान गौवा चढ़ने जाते थे, नहीं जाते हैं। आई एम सॉरी, सो सॉरी, अभी क्योंकि भगवान हमेशा प्रेजेंट है। भागवत में जब भगवान कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारका को जा रहे हैं तो हस्तिनापुर की स्त्रियां भगवान से कह रही, चंक्रमणेन चंचति। वर्तमान प्रयोग दिया है भगवान कृष्ण हस्तिनापुर में, और वो वर्तमान प्रयोग देके कह रही हैं, भगवान कृष्ण जिस गोकुल में रेंगते हैं, रेंग रहे हैं, चंक्रमणेन चंचति। श्लोक तो पूरा याद नहीं है। से अहो वलं जदोकुलम पुण्यतमम अहो वलं श्लाघ्यतमम मधुरवनम। उस श्लोक में आखिर में दिया चंक्रमणेन चंचति। भगवान चंक्रमण कर रहे हैं। कर कहाँ रहे हैं? तो हस्तिनापुर में है नहीं। वर्तमान प्रयोग, भगवान की लीला हमेशा वर्तमान। भगवान की लीला भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल में बराबर चलती रहती है। तो ये बताओ तो आसमान में शून्य है कि नहीं? आसमान शून्य है कि नहीं? है? आसमान शून्य है कि आसमान में कुछ भरा हुआ है? क्या जवाब दोगे? भरा हुआ है। इतने सारे तारे, नक्षत्र, ब्रह्मांड सब आसमान में। हाँ, तुम क्या बोलेगा? भरा हुआ है। किन चीज से भरा है? वायु है, ब्रह्म को जो नक्षत्र है, तारे हैं। नक्षत्र तो अपनी जगह में है। नक्षत्र से तुम तक ये स्पेस है। सूरज है। सूरज से तुम तक कुछ क्या क्या है? सूरज से तुम तक ये जो स्पेस है, इसमें क्या है? ये शून्य है कि भरा हुआ है? बोला क्या है? जल भी है, जल भी है। हाँ? जल भी है ना, हवा में है, अभी देख लो। स्पेस की बात कर रहे हो। सूरज से तुम तक इस स्पेस में क्या है? स्पेस में खाली जगह होता है। वायु होता है, पानी। वायु तो ऑक्सीजन है। और क्या है? वायु से जगह भर गया। जो भी कुछ है, ज्यादा समय नष्ट नहीं करना। वायु से भरता नहीं है, जल से भरता नहीं है, भगवान भरा हुआ है। सर्वम खलविदम ब्रह्म। ब्रह्म सर्वत्र व्यापक है, कोई जगह शून्य नहीं है। बौद्धिस्ट लोग बोलते शून्य ही सब कुछ है, लेकिन वो बिल्कुल रॉन्ग कंसेप्शन। सब जगह में भगवान भरा हुआ है, खिलाफ रखा हुआ है, कोई जगह शून्य नहीं है, सब जगह भगवान है। इसी प्रकार से भगवान कृष्ण की लीला हमेशा वर्तमान है। तो वो आज भी यहाँ पर गौवा चरा रहे हैं, और गौवा चराने जाते हैं तो भगवान ग्वाल वालों को यहाँ आकर के आवाज लगाते हैं, अरे भैया श्री रामा, मन सुखा, तन सुखा, धन सुखा, प्रबल, बरुथ, अर्जुन, मंडली भद्र, सुभद्र, ये सब सखाओं को आवाज लगाते हैं। सब सखा आ जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। फिर भगवान सखाओं को लेकर के, गौओं को, बच्चों को लेकर के भगवान गौएं चराने चल देते हैं। ये पेट ये सब भजन स्थली है। एकांत में भगवान के भजन करने के लिए ये सब स्थान भजन के उद्दीपक है। ये उद्दीपना दिलाता है।
भगवान को याद दिलाता है सब जगह। तेरे कदम जाओ, नंदगांव जाओ, बरसना जाओ, एक एक जगह उद्दीपन दिलाता है। बरसना देखो सांकरी खोल में क्या है, गोपियों को भगवान ऐसे सांकरी खोल रोकते थे, रोक करके दही और मक्खन छीनते थे, छिनताई करके खाते थे। वहाँ भागने का जगह भी नहीं, भागने का जगह भी नहीं है। इस प्रकार से गोपियां खुश होती है। बरसना के किसी पहाड़ के किसी तरफ देखो, उधर ही भगवान मुझे लग रहा है कि राधा ने घूम रही होंगी, कृष्ण वाली घूम रहे होंगे, ग्वाल घूम रहे होंगे, है। इस वजह से पौधा का उद्दीपन है। जमुना जी उद्दीपन दिलाती है। पूरा ब्रजधाम भगवान श्री कृष्ण के उद्दीपन स्थान है। यहाँ पर भगवान को कोई भी जगह चले जाओ, तुम्हारे हिमाचल तो पहाड़ बहुत है? लेकिन किसी पहाड़ में भगवान का उद्दीपना नहीं है। पर ब्रज में गोवर्धन पहाड़ क्या उद्दीपन दिलाता है। कहीं कहीं भगवान कृष्ण राधा रानी के साथ कहीं खेल रहे होंगे, ग्वालों के संग गौवा चरा रहे होंगे, अभी मिलेंगे, ऐसा उद्दीपन है। ब्रज, बरसना, नंदगांव, एक एक जगह पता नहीं कहां पर भगवान कैसे कैसे घूम रहे होंगे, तो उद्दीपन है। वृंदावन के पेड़ पौधे भी सब उद्दीपन दिलाता है। यहाँ के पेड़ पौधे भी धरती को झुका हुआ होता है। तो ये टेर कदम भगवान की उद्दीपन स्थली है, भजन स्थली है। ऐसे इन सब जगहों में भजन करो, बहुत जल्दी स्थान भगवत साक्षात्कार कराता है। स्थान की भी बहुत बड़ी महिमा है। तो टेर कदम की ज्यादा मैं नहीं जानता हूँ, इतना यहाँ के लिए। ओ हाँ, एक दिन की बात है, यहाँ रूप गोसाई बाजी यहीं पर भजन करते थे। रूप गोसाई बाजी ऐसे भजन करते थे, उनके अंदर में भजन का इतना उद्दीपन होता था, उसमें विरह में एकदम से व्याकुल होते थे। तो उस समय कोई पेड़ के पत्ते गिर जाते तो आंच लग जाती थी, इतना समय उत्कट विरह होता था, आग के समय शरीर जलता था। एक दिन सनातन गोस्वामी जी मिलने आए तो दोनों मिले, बड़े खुश हुए। खुश होते ही दोनों मिलकर के और कोई बात नहीं, हरि कथा छिड़ गई। हरि कथा में दोनों कृष्ण कथा बोलते सुनते दोपहर हो गया, 12 बज गया, 1 बजने जा रहा, 2 बजने जा रहा। रूप गोसाई बाबा की इच्छा थी और मेरे गुरुवर सनातन गोस्वामी जी आए, कुछ खिलाऊं, क्या खिलाऊं, इच्छा थी। दूध गाँव में जाऊंगा, दूध मांगूंगा, दूध मांग के लाऊंगा, कोई चावल मिल जाए मांग के, खीर पका के भगवान को भोग लगे, अपने गुरुवर को भोग लगाऊंगा। लेकिन हरी कथा बोलते सुनते इतने मस्त हो गए। अब भगवान को चिंता लगी, कब तो मांगने जाएगा और कब बनाएगा, कब क्या करेगा। 2 बजने जा रहा है, सुबह से बंदा आया हुआ है, मेरी कथा में दोनों मस्त है। आखिर भगवान से रहा नहीं गया। राधा रानी खुद ही क्या काम किया, एक चपटिया में दूध भर के लेके आई और चीनी, चावल, किशमिश, इलायची सब लेके आई। बाबा अरे बाबा, हमारे घर में गाय भी आई है, पहलोन दूध है, ले तेरे घर में अतिथि आया हुआ है, या दूध का खीर बना दे, बना के भोग लगा। आ गया राधा रानी। जय हो बाबा, चुटकी बाबा, ठोंगी बाबा, लाओ बांटो भाई, बांटो, एक जने लग जाओ, बाद में बांटिए, पकड़ लो, पकड़ के खड़े रहो। राधे राधे, हरे कृष्ण। यहाँ भी महाराज हो गया। ये रामपू और राम श्यामपू वो एक जगह रहा करते। राम और श्याम, हाँ, खूब बढ़िया महाराज है। हरे कृष्ण।
फिर राधा रानी खुद तो दूध दाल लेके आई और सनातन गोस्वामी को तभी कथा इतनी चली हुई है, वो कथा का प्रसंग को छोड़े कैसे? हमारे मठ में तो बस थोड़ी देर महाराज कथा खत्म करो, कथा खत्म करो, और ये कथा खत्म ही ना हो। राधा रानी परेशान है, कब खीर बनावेगा, कब भोग उनको खिलाएगा। 2 बज गया। बाबा मैं बनाता हूं, तो बनाना आवे, कोशिश करूंगी तो बना। राधा रानी खुद ही बनाने लग गई, खीर को पका फूकू करके ले बाबा, और राधा रानी गई। उनके कथा ही खत्म हो। जब जा करके खीर का भोग लगाया और सनातन गोस्वामी को जैसे प्रसाद दिए, सनातन गोस्वामी बोले भैया ये तो खीर नहीं है, ये तो पकाने कौन आई पता करो, किसकी लाली है, कौन से घर की लाली है। महाराज वह घर में ऐसे कोई लाली ही ना, किसी का गाय दिया ही ना। तो साक्षात राधा रानी है। इस वजह से वो खीर यहाँ पर इस जगह में सनातन गोस्वामी जी के लिए, रूप गोस्वामी जी के लिए राधा रानी खुद दूध लेकर के खीर को पका करके, और जब खाए, वो खाते ही महाराज वो तो मुंह में जाती है तो भगवान का दिव्य महाप्रसाद, वो प्रेम विभोर हो गए। एक तो कृष्ण कथा सुनते सुनते इतनी नशा, कथा सुनने में इतनी नशा चढ़ती है महाराज, वो नशा उतरती नहीं है। नाम खुमानी नानका चली रहे दिन रात, और गांजा भांग उतर जाते प्रभात। इसी किंतु ये कृष्ण कथा में इतनी मस्ती, हम लोग ऐसे सनातन गोस्वामी जी, रूप गोस्वामी पाद जी के चरित्र है। सनातन गोस्वामी जी, रूप गोस्वामी जी ठाकुर जी कितने प्यारे थे, अंदाजा लगा भगवान को कितने प्यारे थे। दोनों का क्या चरित्र था, क्या इनका ज्ञान था, कितना आदर्श था, भगवान को कितना प्यार करते थे। ऐसे भजन में निष्ठा होनी चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए, सरल होना चाहिए, हरिभक्त होना चाहिए, वैष्णव सेवक होना चाहिए। और कोई बोलेगा लीना मैया कहाँ गई? लीना मैया